और अब बात करें, हेमंत सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में सीएम ने 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र पाने वालों में 1633 पंचायत सचिव भी शामिल हैं और इस मौके पर सीएम ने कहा है कि मॉडल पंचायत बनाने वाले 5 पंचायत सचिवों को उनके पूरे परिवार के साथ सरकार विदेश यात्रा कराएगी। युवाओं को हेमंत सरकार की सौगात, 2550 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। राज्य के युवाओं को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी नौकरी के साथ सरकार पुरानी पेंशन भी देगी, तो वहीं पेंशन को लेकर बीजेपी पर वार भी किया। आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं और वैसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगा। प्रतिद्वंदी जो भाजपा के लोग हैं, उनका जो गठबंधन है, इन लोगों ने तो पेंशन भी खत्म कर दिया था हमारे बुजुर्गों, हमारे कर्मचारियों का। एलआईसी जैसी संस्थाओं में सारे पेंशन डाल दिए गए और एलआईसी आए दिन समंदर में जहाज जैसे डुबकी लगाता है, वैसे एलआईसी के शेयर डुबकी लगा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र। पंचायती राज विभाग में 1633 पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग में 707 क्लर्क की नियुक्ति। वित्त विभाग में 166 निम्न वर्गीय लिपिक को नियुक्ति पत्र। खाद्य आपूर्ति विभाग में 44 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति पत्र। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हर साल पंचायतों को मॉडल बनाने वाले 5 पंचायत सचिवों को उनके परिवार के साथ सरकार विदेश की यात्रा करवाएगी। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने भी नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई दी और ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। हर साल 5 पंचायतों का हम चयन करेंगे जो मॉडल पंचायत के रूप में चिन्हित होगा। वहां के पंचायत सचिव सपरिवार के साथ उनको विदेश का यात्रा 1 हफ्ते का हम कराएंगे। आपकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। राजस्व विभाग में जो पंचायती विभाग में जो जा रहे हैं, उनकी खास करके सीधे सीधे और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी अपने माता पिता की ओर भी है, परिवार की ओर भी है। ये तीनों जिम्मेवारी को निभाएगी। गांव के जाने के बाद, पंचायत में जाने के बाद कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है आपके रास्ता को रोकने की काम करेंगे, लेकिन आप नौजवान हैं, आपको आगे बढ़कर उसको प्रतिरोध करते हुए सच्चाई के रास्ता पर, ईमानदारी के रास्ता पर, जनहित के मुद्दे को लेकर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, यही आपके अपील करना चाहते हैं। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार लगातार युवाओं को नौकरी देने में जुटी है। इतने युवाओं को नौकरी दी जा रही है कि खुले मैदान में नियुक्ति पत्र बांटनी पड़ रही है। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों का आधुनिकीकरण करेगी, जबकि मुख्य सचिव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत सचिवों के सामने जनप्रतिनिधि पारंपरिक पंचायती राज व्यवस्था के तहत काम कर रहे मानकी मुंडा के साथ सामंजस्य बैठाने की चुनौती होगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनूप सोनू मौजूद हैं। अनूप जी, जिस तरीके से आज सरकारी नौकरी की बहार देखने को मिली राज्य में हेमंत सरकार ने, वैसे युवाओं को नौकरी की सौगात दी और उनके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी झलक रही थी। नौकरी की बहार आज देखने को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम समेत तमाम नेता मौजूद रहे। राज्य के युवाओं
को आज सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौकरी की सौगात। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनूप सोनू मौजूद है। अनूप जी, जिस तरीके से आज नौकरी की बहार राज्य में देखने को मिली, हेमंत सोरेन ने 2550 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी है। जी बिल्कुल राजदा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त में जो जेवन का घोषणा पत्र बना था उसमें रोजगार को प्रमुखता से रखा गया था और हम कई बार उन आंकड़ों को भी दिखा चुके हैं कि कितने पदों के सृजन की बात कही गई थी, कितने बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही गई थी और बेरोजगारों को भत्ता भी देने की बात कही गई थी। उस ओर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि 2 साल जो कोरोना के काल में इस सरकार का कार्यकाल फंसा रह गया और बहुत धीमी गति से कार्य हुए। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तेजी गति से काम हुए थे क्योंकि उस समय वो वक्त की मांग थी, लेकिन रोजगार के मसले पे धीरे धीरे जब सरकार आगे बढ़ती चली गई तो आज वो सकारात्मक रंग देखने को मिल रहा है। मोरहाबादी में आज का जो कार्यक्रम हुआ वो उसी बात का द्योतक था, उसी बात के संकेत थे। जिस तरीके से सीएम का आत्म जो बल था, जो सीएम जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे आज, उसमें उन्होंने एक बात कही कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, साथ में पुराना पेंशन भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो पंचायत सचिवों की जो नियुक्ति हुई है, उन्होंने जो नियुक्ति पत्र बांटे 1633 पंचायती राज विभाग में 1633 पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटी गई है। उसमें एक शर्त रखा गया है, शर्त वो नौकरी से रिलेटेड नहीं है, शर्त है नौकरी करने वाले की ऊर्जा और उसके कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे सीएम ने कहा उसमें कि जो पंचायत सचिव जो है वो अपने पंचायत को मॉडल बनाएगा, बेहतरीन काम करेगा, तो वैसे 5 पंचायत सचिवों को हर साल सरकारी खर्च पर सपरिवार अपने पूरे परिवार के साथ विदेश भी भेजा जाएगा। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नौकरियां ही नहीं बांटी जा रही हैं, उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है और जो पारंपरिक तरीके थे नौकरी करने के या नौकरी बांटने के, उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं ताकि लोगों का जो काम करने वाले हैं उनकी कार्य क्षमता का विकास हो और युवाओं का रुझान भी बढ़े, क्योंकि अगर फैसिलिटीज बढ़ती है तो रुझान भी बढ़ता है, रुझान बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा जब बढ़ेगी तो विकास बढ़ेगा, किसी भी तरीके से विकास बढ़ेगा। ये सतत प्रक्रिया है कि आप जितना काम करने वालों के अंदर ऊर्जा भरेंगे उतना ही काम की ऊर्जा तेज गति से आगे बढ़ेगी, विकास लाजमी है। तो आज जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था ये आगे भी होगा, इसके संकेत इस मंच से दिए गए हैं। आप देखिए आज ही 4 विभागों में अगर कुल कहे कि 2550 जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उसमें पंचायत सचिवों के अलावा लिपिक वर्ग में और निम्न लिपिक वर्ग में भी नियुक्तियां बांटी गई हैं। 707 क्लर्क भू और राजस्व विभाग में 707 क्लर्कों की नियुक्ति हुई है और नियुक्ति पत्र निम्न वर्गीय लिपिक को भी बांटा गया, 166 लिपिकों को बांटा गया है वित्त विभाग में और खाद्य आपूर्ति विभाग में 44 लोगों को, 44 युवाओं को निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति दी गई है। तो हर क्षेत्र में रोजगार की जो भी संभावनाएं हैं, सरकारी नौकरियों की जितनी रिक्तियां हैं, जो भी संभव हो सक रहा है, अब सरकार के पास 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, 1.5 साल से भी कुछ कम कह ले अगर, क्योंकि आचार संहिता का मामला आता है, इसमें बीच में लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें आचार संहिता का मामला होगा, तो वक्त अब 1.5 साल नहीं कह सकते, चंद महीने कह सकते हैं काम करने के लिहाज से। और सरकार की जो मंशा है इन महीनों में जो बचे महीने हैं, काम के महीने जो बचे हुए हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया जा सके, युवाओं से जो वादा किया गया है रोजगार को लेकर उसे पूरा किया जा सके, इसमें सरकार आगे बढ़ रही है। आज के कार्यक्रम से ये दिखता है। बिल्कुल अनूप जी, जिस तरीके से आज करीब 2500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो जो घोषणा पत्र में बातें जेएमएम ने कही थी उसे धीरे धीरे ही सही, क्योंकि कोरोना का पीरियड भी हम भूल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे ही सही अपने वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि आगे भी ऐसी सरकारी नौकरियां सीएम की तरफ से राज्य के युवाओं को जरूर दी जाएगी।
जी बिल्कुल राजदा, जिस तरीके से हमने कहा 4 विभागों को गिनाया, कई ऐसे विभाग हैं जिनके रिक्तियों पर काम चल रहा है, जिसमें कुछ में पद सृजन के भी काम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे डेडलाइन भी दिए हैं, कई विभागों को डेडलाइन दिए विसंगतियां दूर करने के लिए, ताकि रिक्तियों को भरा जा सके। मतलब ये माना जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में और भी भारी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। अभी तक जिस तरीके से सरकारी सचिवों से बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है, विभागों के सचिवों के साथ जब हम लोग बैठते हैं, उनसे जो बातचीत होती है, तो एक सकारात्मक रोजगार को लेकर एक सकारात्मक पक्ष सामने आता है। ऐसा लग रहा है कि सरकार रोजगार को लेकर कुछ काम कर रही है। और लेकिन अब देखना ये होगा कि वादों और धरातल पर जितनी नियुक्तियां बांटी गई हैं, उसमें कितना और क्या फर्क आता है। देखिए, हर सरकार के पीछे एक विपक्ष होता है जो सरकार की कमियां निकालता है, और इस सरकार के साथ भी एक विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके अपने तर्क है, उनका साफ साफ कहना है कि ये नियुक्तियां सिर्फ आईवॉश है। लेकिन सवाल ये है कि जब चीजें पूरी होने की स्थिति में आती है, तब आकलन करना ज्यादा उचित होता है कि इस सरकार ने जो वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हो सके। वक्त अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन बेहद खास था वैसे युवाओं के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, जिन्हें आज सरकारी नौकरी प्रदान की गई राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।